नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और आप सभी की लाइफ पर जो भी चीज़ें घटती हैं, अच्छी बुरी मध्यम, जिस भी तरह की आपकी जीवन आपका चलता रहता है, उस पर हमारे लाइफ में ग्रह जो होते हैं, जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, अभी तो साइंस ने और भी बताया कि 2-3 और भी बढ़ गए हैं, और भी ना जाने अभी कितनी और रिसर्च चल रही है कि और भी ग्रह हैं जो हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव डालते हैं या नहीं डालते। ये बहुत बड़ा एक कन्फ्यूज़न है, काफ़ी सालों से चल रहा है। एस्ट्रोलॉजी, आप पता है आपके इंडिया में कितना बड़ा लेवल का ये जो है एक एस्ट्रोलॉजी का एक बिज़नेस चलता है और तरह तरह का जो है यहाँ पर आपको आपके मन में एक डर बिठाया जाता है। हर तरह की जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो आपको बताएंगे कि अगर ऐसा नहीं हुआ, आपने ऐसा नहीं किया तो आपको ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं किया तो वैसा हो जाएगा। मेरे आज के वीडियो के बाद एस्ट्रोलॉजर्स की दुकानें तो खैर और अच्छी चलेंगी, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी की आज सच्चाई आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो कि मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बताता। कोई भी चीज़ अगर मैं अपने वीडियोस में बोलता हूँ तो जो मेरे जब से मैंने होश संभाला है और तब से लेकर आज तक जो भी मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है, मैं सिर्फ वही शेयर करता हूँ। कोई भी बात इसमें मैं बना कर नहीं बोलता, कई भी बात मैं किसी से पढ़ी हुई या किसी की सुनी हुई बात नहीं बोलता। जो मेरे जीवन ने, मेरी लाइफ ने मुझे दिखाया, मैं केवल उसी को ही फॉलो करता हूँ और उसके आधार पे जब तक वो बात खरी नहीं उतरती, मैं उसके ऊपर अपनी कोई प्रतिक्रिया या अपनी कोई राय या अपनी कोई स्टेटमेंट आपको अपने चैनल के माध्यम से नहीं देता। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, क्या ग्रह हमारे जीवन पे सच में प्रभाव डालते हैं? क्या ये सच है? कैसे अगर किसी के जीवन में कोई दुर्घटना घट जाती है या कोई इंसान अपने जीवन में बहुत खुश है, कोई इंसान का दिमाग पढ़ाई में बिल्कुल ज़ीरो हो गया है, किसी का बच्चा पढ़ाई में शुरू से ही जीनियस है और कोई इतने अमीर घर में पैदा होता है, कोई इतने गरीब झोपड़े में पैदा होता है, इसके पीछे क्या कारण है? क्या इसका हमारे जीवन से कोई गहरा संबंध है? कि जैसे हम बताते हैं कि कर्मों के आधार पे जो है सभी को जीवन मिलता है। अगर शास्त्रों की बात की जाए तो शास्त्र सभी यही कहते हैं कि कर्मों के आधार पर इंसान को उसका अगला जन्म मिलता है। बिल्कुल ये सत्य की बात है और प्रत्येक जीव को अपने कर्मों के आधार पर ही जन्म मिलता है। पर अब इसमें फिर एस्ट्रोलॉजी कहाँ से स्टैंड करती है? जब अगर आपको आपका जीवन मिलना ही कर्मों के आधार पर है, तो फिर एस्ट्रोलॉजी इसमें कैसे स्टैंड करती है? ऐसा क्या रीज़न है कि वो ग्रह जब हम उसके स्टडी करते हैं, किसी भी साधक के, किसी भी जातक के जो भी पैदा हुआ, अगर आज हम उसका डेट ऑफ बर्थ और अगर हम उसका टाइम देखें और उसकी जो बर्थ प्लेस के हिसाब से जो हमारी ज्योतिष विज्ञान है, जो हमारा भारतीय ज्योतिष विज्ञान है, अगर उसके मुताबिक अगर हम उसको रिसर्च करें और उसकी कुंडली को अच्छी तरह से समझें, उसकी ग्रह दशा को देखें और अभी उसके जीवन में करंटली कौन सी दशा चल रही है, उस सब चीज़ों को देखें और उसके नक्षत्र और उसकी जितने भी कुंडली को जो भी देखने की बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। कुछ लोग न्यूमरोलॉजी से देख लेते हैं, कुछ लोग सिर्फ नाम से देख लेते हैं और कुछ लोगों के पास कुछ और शक्तियाँ होती हैं, उसके कारण भी, उसके माध्यम से भी वो आप लोगों का जीवन देख सकते हैं। और हर एक चीज़ के जो उपाय होते हैं, हर ग्रहों के लिए हम उपाय करते हैं। कोई आपको कोई उपाय बताता है तो कोई उपाय बताता है। कोई कहता है ये रत्न डाल लो, ये मोती पहन लो, ऐसा कुछ कर लो, वैसा कुछ कर लो, तो इससे आपका सब ठीक हो जाएगा। बात अब इसमें साइंस कहाँ पर स्टैंड करती है, विज्ञान कहाँ पर स्टैंड करता है? क्या ये जो एस्ट्रोलॉजी कहती है कि हाँ, ये व्यक्ति आज से 4 साल बाद इसके जीवन में ये घटना घटेगी, और इतने एस्ट्रोलॉजर्स मैं जानता हूँ जो कि बिल्कुल सटीक बता देते हैं कि यस, इस व्यक्ति की जो जीवन में ना ये घटना होनी तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो फिर हमारा जो अध्यात्म है, हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है, क्या वो भी असक्षम है ज्योतिष में कही हुई चीज़ों को बदलने में? अगर मान लो कि आपके जीवन के अनुसार अगर आपकी मैं कुंडली देखूं और आपकी कुंडली में, भैया आपके बच्चे की किसी कुंडली में ये बात आती है कि बच्चा मंदबुद्धि होगा, अगर किसी ग्रह के कारण बच्चा मंदबुद्धि है, तो क्या अब उसको ठीक नहीं किया जा सकेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कितनी ही प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, मैं कहता हूँ कि लगभग 90% प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी में आकर के कुंडलिनी जागरण के माध्यम से आपको जब
आप अपने विचारों को समझते हैं, अपनी ऊर्जाओं को समझते हैं और अपनी जो आपकी जो एनर्जी है, आप अपने भीतर के उस सत्य ज्ञान को समझते हैं, तो वहाँ पर आपकी जो एस्ट्रोलॉजी है वो पूरी तरह से फेल हो जाती है। यानी कि वो जो कुछ भी आपकी ग्रह दशाओं में लिखा हुआ है कि ऐसा ऐसा आपके साथ होगा, वो सब का सब आपके साथ चेंज हो सकता है। परंतु फिर भी कुछ ना कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो इंसान को भोगने पड़ते हैं, या उसका कुछ पार्ट जो है वो भोगना ही पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने, अगर आपने कोई गलत काम किया तो परमात्मा ने ऐसा कोई लॉ बना दिया है कि आपको उससे क्षमा नहीं किया जाएगा, उसके लिए प्रायश्चित का आपके पास कोई मार्ग नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे साथ कि कौन सा ग्रह सही काम कर रहा है और कौन सा सही नहीं कर रहा। तो या तो आप अपनी कुंडली से देख सकते हैं उस चीज़ों को, और अगर आपके पास अपनी कुंडली का टाइम नहीं है, कितने लोग हमारे पास कॉल करते हैं जो आज मैं उनको कहूँ, अगर जो जिनकी भी लगभग 40 साल से ऊपर की एज है ना, मैंने बहुत से लोग देखे, उनके पास अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम नहीं होता। क्योंकि उस ज़माने में, आज से 20-25 सालों से हम देख रहे हैं कि जो है हॉस्पिटल्स में जो है बच्चे के जन्म का सब डाटा, उसका टाइम, एक एक चीज़ जो है वो नोट की जाती है। तो पहले के ज़माने में जो लोग हैं, जो आज इनकी आयु मान लो 40, 45, 50 साल की है, उन लोगों के पास कोई भी अपना डाटा नहीं है कि वो, कईयों को तो अपनी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं मालूम। जो 60-65 साल के लोग हैं उनको ये भी नहीं पता कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। वो कहते हैं कि भैया दिवाली वाले दिन हुआ था, मैं होली वाले दिन पैदा हुआ था। तो ऐसे लोगों को अपनी कुंडली वो कैसे देखेंगे? तो ऐसे लोगों की कुंडली, उनके जीवन के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं, उस घटनाओं से हम उसको पहचानते हैं कि हाँ, ये घटना घट रही है तो ये घटना इस ग्रह के कारण होती है, ये घटना इस ग्रह के कारण होती है। कुछ अच्छा घट रहा है तो बहुत ही अच्छा है। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो किस किस ग्रहों के कारण आती है, कौन कौन सा ग्रह उस घटना को करने का आपके जीवन में कारक बनता है। अब ये ग्रह करते काम कैसे हैं, अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। क्योंकि जो भी चीज़ इस पूरी दुनिया में है, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है पूरे नेचर में, ये सब एनर्जी से बना है। चाहे वो धरती है, चाहे आकाश है, चाहे सूर्य है, चाहे जल है, कुछ भी है, ये सब एनर्जी है। अगर आप एटम को तोड़ोगे तो आपको कुछ भी उसमें नहीं मिलेगा, वो सब ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो सब वो जो ऊर्जा उसमें से रिलीज़ होती है, ये सब कुछ उस एनर्जी से बना हुआ है। अब जो ग्रह हैं वो आप पर क्या एनर्जी प्रभावित करते हैं? हर व्यक्ति का एक ऑरा होता है। अब जो बच्चा पैदा हुआ, बच्चा तो माँ के गर्भ के अंदर है, अभी उसका ऑरा निर्मित नहीं हुआ। वो जैसे ही बाहर आएगा तो उसका ऑरा बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, शुद्धतम उसका ऑरा होगा। अब मान लो वो 2:10 पे दोपहर में पैदा हो गया। अब उस वक्त ब्रह्मांड में जो ग्रह होंगे वो जैसे घूम रहे होंगे, जो एनर्जीज़, जैसे सन से अगर ऊर्जा आती है, सन से लाइट आ रही है, या कोई प्रकाश हमारे जीवन में धरती पे आ रहा है, और जो ग्रह हैं वो सारे ग्रह धरती के, उसके सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो जहाँ जहाँ वो ऊर्जा आपस में कहीं डिस्कनेक्ट होती है, कहीं से उसका प्रवाह रुकता है, तो अलग अलग ग्रह जो होते हैं अलग अलग वाइब्रेशंस धरती की ओर भेज रहे हैं। वो तरंगें होती हैं, वो वाइब्रेशंस होती हैं। और जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उस वक्त एक स्क्रीनशॉट खींचा जाता है। परमात्मा एक स्क्रीनशॉट खींच लेता है, उसको नेचर कह लो, आप उसको कुछ भी कह लो। अगर राइट 2:10 पर जो ग्रह स्थिति है, स्टप एकदम एक स्क्रीनशॉट खींचा जाएगा और वो उस बच्चे की जन्म कुंडली होगी। उस आधार पे उसका इंस्टेंटली उसका ऑरा निर्मित हो जाएगा। अब वो ऑरा निर्मित हो गया उसका, अब ये नहीं है कि वो ऑरा उसका पत्थर की तरह जड़ हो गया, ऐसा नहीं होगा। पर उसकी जो, अब उसको जो प्राप्तियां होनी है, वो कितने बज के कितने मिनट पे पैदा हुआ, ये पूरा एक साइंस था। वो कब उसने कौन सा कर्म किया था, किस आधार पे उसको नया जन्म मिला था, और कैसे उसका शरीर, कोई बच्चा 8 महीने में पैदा होता है, कोई 8.5 महीने में पैदा होता है, कोई 9 में ही पैदा होता है, कोई 7 महीने में भी पैदा हो जाता है ना। कईयों को शरीर भी ख़राब हो जाता है, कईयों का ऐसा भी होता है। तो कई बार बच्चा पैदा होता है तो बच्चे की मृत्यु हो जाती है, माँ की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे ये कर्म दोष होते हैं। ये सब जो है, बच्चा पहले से ही आपके साथ, आपके जीवन में आपको खुशहाली बांटने आ रहा है या आपके जीवन में दुख बांटने आ रहा है, ये आपके जीवन में पहले से तय है, ये सब लिखा हुआ है। तो अब बच्चा तो अपने कर्म लेके आ रहा है। अब जो उसका जो टाइम ऑफ बर्थ होगा, उससे जो है उसका पूरा कर्म सिद्धांत देखा जाएगा। अब एस्ट्रोलॉजी इतनी सक्षम है कि मैं कहता हूँ बहुत हद तक सक्षम है एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि
इसमें इतना कुछ हम देख सकते हैं। अब मैं कैसे समझता था इसको, मैंने कोई एस्ट्रोलॉजी का कोर्स नहीं किया, आज मैं आपको बता दूं, मैंने कोई एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किया ही नहीं। मैं सिर्फ लोगों के जीवन को स्टडी करता था, अपने आसपास के, मैं अपने भाई बहनों के, अपने मेरे भांजे हैं, मेरी भांजी है, जैसे मेरे सिस्टर्स हैं, मेरे मदर फादर हैं, मैं सभी के जो भी उनके जीवन में घटनाएं घटती थी, कैसा उनका स्वभाव था, या अपने दोस्तों की सबकी कुंडलियां देखता था। और जितना हो सकता था मैं यूट्यूब से बहुत सारी जो चीज़ें देखने की कोशिश करता था, सीखता था मैं कि कैसे कौन सा ग्रह क्या असर डालता है, किस दशा में आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो मैं जब उसको स्टडी करते करते मैं काफ़ी हद तक एस्ट्रोलॉजी अपने आप ही सीख गया। मैंने कोई कोर्स नहीं किया इसका आज तक। फिर मैंने बुक्स भी कुछ मंगाई, मगर घर पे ही उसकी बुक्स पढ़ता था, बुक्स को समझता था। लाल किताब को बहुत अच्छे से स्टडी किया। लाल किताब की जो साइंस थी वो हमारे गुरुजी ने हमारे को बहुत अच्छे से समझाई कि हाँ भाई ये जो उपाय होते हैं ये इस तरीके से कार्य करते हैं, एनर्जीज़ जो होती हैं। और मेरे 2-3 एस्ट्रोलॉजर मित्र हैं और उनसे मेरा बहुत अच्छा प्रेम प्यार है। तो मैं उनसे जब सारी चीज़ें स्टडी करता था बैठकर, खाली टाइम में कभी हम बैठ जाते थे चाय वाय पीने, तो वो मुझे ऐसे ही बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत कुछ सिखा देते थे। वो हमारे मित्र हैं, हमारे पानीपत से ही हैं, तो उनसे मैं बहुत कुछ सीखता था। तो जब हर छोटी छोटी चीज़ें जब वो मुझे बताते थे तो मैं उसको लोगों की कुंडली में देखता था कि हाँ ये चीज़ इस बंदे के साथ एग्जैक्टली है। और अपनी कुंडली को तो मैंने इतना स्टडी किया, अपने हर एक दिन की मैं जो गतिविधि होती थी ना, मैं उसको भी एस्ट्रोलॉजी के आधार पे देखता था कि अब मेरी ये ग्रह दशा चेंज हो रही है, तो अब मेरे साथ ये क्या आ रहा है, अब मेरे साथ क्या हो रहा है। और आज मैं अगर आपको आज आध्यात्मिक चीज़ों में अगर मैं आपको कुछ सिखाता हूँ ना, तो आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा जो गुरु बृहस्पति है वो इस जगह पर बैठा हुआ है। मुझे नहीं पता था कि ये बृहस्पति कभी ऐसा काम करेगा मेरे जीवन में और मेरे को कुछ आध्यात्मिक सच्चाइयाँ प्राप्त होंगी मेरे जीवन में। मुझे उस वक्त बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। जब तक मैं स्कूल जाता था, मेरी स्कूल लाइफ थी, मैं एक बहुत ही अलग प्रकार का व्यक्ति था। कुछ ऐसे भी ग्रह थे जैसे कि राहु ग्रह हो गया, केतु हो गया, आपका शनि हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया, ये ग्रह मेरे नकारात्मक रूप में बैठे हुए थे। तो मैं इतना परेशान था कि मेरे ग्रह कुंडली में टोटल 9 में से 7 ग्रह विपरीत बैठे हैं, तो मेरा तो जीवन कैसे चलेगा। मैं बड़ा चिंतित हो गया। और आप बिलीव नहीं करोगे, हर चीज़ जो एस्ट्रोलॉजी कहती है मेरी कुंडली में एज इट इज़ होता था। कोई भी चीज़, अब कोई लोग कहते हैं कि यार आपने मन में आपने ये रॉन्ग नंबर डाल दिया है, आपके दिमाग में किसी ने ये नेगेटिविटी डाल दी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बिलीव करोगे तो वो चीज़ होगी, ऐसा भी सच है। आप बिलीव नहीं करोगे तब भी जो ग्रह की ऊर्जा आपके जीवन में आ रही है वो अपना काम वैसे ही करेगी। ये कोई अगर आमिर खान आपको कोई बात बोल दे कि हाँ भी ये रॉन्ग नंबर है और ये है वो है, तो आपका भारतीय ज्योतिष विज्ञान जो आपके ऋषि मुनियों का दिया हुआ ज्ञान था वो झूठा नहीं हो जाता। ऐसे जैसे भिखारी बहुत आते हैं जो आपको जो है आपके धर्म से, आपके अध्यात्म से आपको भटकाने की कोशिश करते हैं। आप जब तक अपनी स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझोगे तब तक आप बहुत दीनहीन रहोगे, तब तक आप जो है दूसरों पे डिपेंड रहोगे। आपको खुद अपने धर्म की एक एक चीज़ जाननी चाहिए। तो जो एस्ट्रोलॉजी है, जो भारतीय ज्योतिष विज्ञान है, तो वो भी हमारे भारतीय अध्यात्म की एक बहुत बड़ी नींव है। अगर आप उसको भी समझ लेंगे तो फिर जो है आप अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। अगर कोई आपको कहता है कि गौ सेवा करने से आपका राहु उच्च होगा, मैं कहता हूँ आप ये करके देखो, आपको बिलीव आएगा कैसे आपका जीवन चेंज होना शुरू होता है। गौ माता की सेवा करते हुए आज मेरे परिवार को 10 साल हो गए। इस 10 सालों में कभी हमारा बैग घेर नहीं लगा। हमारे जीवन में हर खुशी आई। केवल हमने, मेरी दादी जी की डेथ हुई थी 2010 में, तब से उस दिन से हमारे को पंडित जी ने बोला था कि तुम्हें गऊ को ना 2 रोटी खिलानी है 1 साल तक। उन्होंने हमें बोला, तो हमने, मेरे फादर को बोला था, मुझे नहीं बोला था। तो मेरे पापा जाने लगे तो मैं भी पापा के साथ जाने लगा। तो करते 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 वो आज तक का हमारा जो नियम है ना वो अटल है, वो बना हुआ है। फिर धीरे धीरे जैसे हमारा थोड़ा बिज़नेस वगैरह अच्छा होने लगा तो हमने फिर 2 रोटियों की जगह और भी बहुत सी सेवा करनी शुरू करी। 1 गऊ की जगह फिर 50-50 गऊओं की सेवा शुरू करी। तो जैसे जैसे बड़े लेवल पे हम उसको चीज़ को करते गए, तो मैं तो एक्चुअली उस वक्त स्वार्थी ही था। मैं आपको सच्चाई बताऊं, मैं उस वक्त निस्वार्थ, मेरे अंदर भाव नहीं था। पर मेरे को पता नहीं चला कि गौ सेवा करते करते कब मेरी मानसिक दशा चेंज होनी शुरू हो गई, मेरे विचार बदलने शुरू हो गए। मतलब एक प्योरिटी का भाव मेरे अंदर कैसे आना शुरू हो गया, मुझे खुद नहीं पता चला। ये इतने कम समय में हुआ। मान लो अब 4-5 सालों के अंदर मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। और
मैं कब ध्यान में इतना उतरने लग गया, मुझे अच्छे अच्छे गुरुओं का संग मिलने लग गया, मतलब हर तरह का ज्ञान मुझे मिला। और ये गौ सेवा के पुण्य प्रताप से हुआ या कैसे हुआ मैं नहीं जानता, पर जो मेरा अनुभव था मैंने आप लोगों को वो बता दिया कि गौ सेवा हम करते हैं। और शनि के लिए मुझे किसी ने कहा था कि आप कौओं की सेवा करो, तो मैंने आज 10 साल हो गए हैं, मेरा शनि भी थोड़ा सा कुंडली में थोड़ा डामाडोल की स्थिति में था, पर मैंने जब कौओं की सेवा भी करनी शुरू करी तो उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे रास्ते हमेशा खुलते चले गए। हर जो भी मैं कार्य करता, आज नहीं कल, क्योंकि राहु भी अपनी तरफ से टांग अड़ाता ही है, कोई भी कार्य अगर करने जाऊंगा तो राहु भी टांग अड़ाएगा। परंतु ऐसा नहीं है, जब आप अच्छाई करोगे तो आपके जीवन में ये चीज़ें आपको फल देंगी। तो कहने का भाव इतना है कि एस्ट्रोलॉजी 1001% आपके जीवन में कार्य करती है। पर अब समस्या यहाँ पर ये आती है कि इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं और ये जो हमें उपाय देते हैं, अब इन लोगों का बिजनेस है, अब इनके पास मान लो 10 दिन में कोई एक ग्राहक आ गया, अब इनको यही होता है कि यार हम कैसे इनसे 1-2 लाख रुपए कमा लें, ठीक है। अब इन्होंने अपनी दुकानें बना ली, इन्होंने मोती बना के बेचने शुरू कर दिए, आपको ये नग डालना है, आपको ये रत्न डालना है। क्या एक छोटा सा रत्न आपको कितनी ऊर्जा दे सकता है? जब आपके पास अनंत ऊर्जा का खजाना पड़ा है तो आपको एक छोटा सा रत्न कितनी ऊर्जा दे देगा। अब वो बेचारे भी अपनी जगह पे सही हैं, वो गलत नहीं कह रहे। अगर कोई आपको राहु के लिए आपको कोई कहता है कि आप गोमेद पहन लो, अब गोमेद पहले तो आपको ये नहीं पता कि वो असली है या नकली, है ना, तो फिर वो कहेगा जाओ जी इस लैब में टेस्ट करा लो, आप उस लैब में ये नग टेस्ट करा लो, फिर आपको कहेगा कि इसको गोल्ड में डालना है, कोई आपको वही चीज़ आपको दूसरा एस्ट्रोलॉजर कहेगा नहीं आपको ये चांदी की अंगूठी में पहनना है। अच्छा, फिर कौन सी अंगूठी में पहनना है, कौन सी नस पे ये काम करेगा, कैसे आपके चक्र पे उसकी ऊर्जा पहुंचेगी। तो इतना आडंबर में जब मैं फंसा रहा तो मैं इस तरह चीज़ों को रिसर्च करता रहा कि नग डालने से, एक शीशे का या पत्थर का एक नग है जो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, वो कुछ ऐसी ऊर्जा ब्रह्मांड से मेरे अंदर डालता है, तो मेरा ये ग्रह चेंज हो जाता है और ग्रह जो प्रभाव मेरे जीवन पे डाल रहा है वो प्रभाव मेरे जीवन में चेंज हो जाएगा। मतलब मेरे जीवन में अगर कोई नेगेटिविटी आ रही है तो वो पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। फिर वही एस्ट्रोलॉजर हमें एक बात कहते हैं कि अगर आपने गलत रत्न डाल लिया तो फिर आप हमें मत कहना, अगर आपने गलत समय में गलत नग पहन लिया तो आपको वो बर्बाद कर देगा। अब जो लोग नीलम पहनने की किसी को सलाह देते हैं, अब नीलम ज़्यादातर शनि के लिए पहना जाता है। अब नीलम का कहते हैं जिसको सूट कर जाए तो वो बहुत अच्छा होता है, और अगर जिसको सूट ना करे तो वो व्यक्ति बर्बाद भी हो जाता है ना। तो आपको कैसे पता चलेगा, अब आप कैसे इस चीज़ को जानेंगे? इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप अध्यात्म से जुड़ो और आप इन एनर्जीज़ को समझो कि ये एनर्जीज़ के लिए आपको कोई रत्न डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक एनर्जी सही ढंग से बैलेंस कर ली तो वो एनर्जी आपके इन पूरे ऑरा के सारे कलर्स को, कि कितना कितना आपको कलर चाहिए, आपको उस विज्ञान को समझना है। आज आप पढ़ाई कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, तो आपको कौन सी ऊर्जा चाहिए उस वक्त पे। अगर आप कोई दूसरी ऊर्जा अगर आप धारण कर लोगे तो आपकी पढ़ाई डिसबैलेंस हो जाएगी। आज आप बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस में आपको पैसा चाहिए, आपको अच्छी क्लाइंटेज चाहिए, आपको अच्छे आइडियाज़ आने चाहिए, आपका ब्रेन इतना एफिशिएंटली वर्क करे, आपका ब्रेन जो है वो इतना एफिशिएंटली वर्क करेगा तभी तो आपको गुड आइडियाज़ आएंगे। मान लो आपको कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करना है तो आपके दिमाग के अंदर अगर वो क्षमता नहीं होगी तो कैसे करोगे। अगर कोई ग्रह आपको कहता है, ग्रह अगर आपकी कुंडली के हिसाब से आपको मंदबुद्धि बना रहा है, आपके ब्रेन को जो है डिप्रेशन में डाल रहा है, आपको टेंशन में डाल रहा है, तो आप कोई नया आइडिया कैसे सोच लोगे। आज जैसे मान लो अंबानी है, वो अंबानी ने जियो का आइडिया निकाला कि मैं 500 फ्री में सिम बांटे उसने सभी को, उसके पास कितना बड़ा विजन आया। उसको भी जो लोग नीचे बैठ कर के सिखाने वाले हैं, ये उनका दिमाग था ना एक्चुअली। उसने तो, वो तो इन्वेस्टर है, अब उसको ये पता है कि मेरे पास इतना दिमाग नहीं है। वो ऐसे जो इन्वेस्ट करवाने वाले जो लोग होते हैं वो उनको हायर करते हैं। क्यों करते हैं? उनको इतना दिमाग है, उनको इतनी अकल है कि जो उस चीज़ का एक्सपर्ट व्यक्ति होगा, अगर मैं उसको हायर करता हूँ तो वो व्यक्ति मुझे इन्वेस्ट करने के बहुत सारे जगह बताएगा, बहुत सारे आइडियाज़ देगा, क्योंकि उसका माइंड क्रिएटिव है। तभी तो वो आज पढ़ लिख के इतने बड़े लेवल पे बैठा, इतनी बड़ी डिग्री उसने हासिल करी है ना। तो ये चीज़ों के लिए हमें एक्सपर्ट्स के पास जाना पड़ेगा। अगर हम खुद एक्सपर्ट बनेंगे तो उसके लिए हमें खुद एक्सपर्ट बनने में कोई बुराई नहीं है, पर आप कितनी चीज़ों में आप एक्सपर्ट बनोगे। महारत तो आपको 2 या 3 चीज़ों में आ सकती है, हर चीज़ में आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते। अगर आप
फोटोग्राफर हो तो आप फ़ोटो क्लिक करने में एक्सपर्ट हो सकते हो, पर उसको एडिट करने के लिए एडिटर अलग होता है, ठीक है। अब उसको मार्केटिंग करने के लिए अलग व्यक्ति होता है, उसको नेट पे सेल करने के लिए, नेट दुनिया तक पहुंचाने के लिए अलग व्यक्ति होता है। तो हर काम के लिए अलग अलग व्यक्ति होते हैं। पर अगर हम सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ कर लूँगा तो ये पॉसिबल नहीं है। एक दो हाथ आपके कितना कार्य कर लेंगे। तो आपको मैनेजमेंट करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जिन शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, वो अध्यात्म आपको देता है। आज मैं अपने वीडियो शूट खुद करता हूँ, एडिट खुद करता हूँ, पोस्ट खुद करता हूँ। मेरे को कहीं प्रमोट नहीं करने के लिए आज तक ना इसको फेसबुक पे कहीं डाला, किसी को नहीं डालता हूँ। क्यों नहीं डालता? क्योंकि मैं एक ऐसी चीज़ बोलता हूँ कि जो अगर सच होगी तो वो आगे जाएगी। मुझे इतना पता है अगर वो फ्रॉड होगी तो वो कोई आगे नहीं भेजेगा। ये मेरा मूल सिद्धांत है यूट्यूब पर बैठने का। मुझे इतना पता है अगर कोई भी चीज़ मैं यहाँ पर बोलता हूँ आपको, अगर वो एक व्यक्ति ने देख ली, सिर्फ एक व्यक्ति ने, और अगर सच में उसके काम आ गई, तो फिर मुझे दूसरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। और यही इससे विपरीत किसी समय पे मैं किया करता था। मैं सोचता था यार बस अपना दिमाग की स्किल्स लगानी है। दुनिया तो पागल है, दुनिया को तो किसी तरह भी घुमा लो। दुनिया पागल नहीं है। दुनिया आज की डेट में इतनी समझदार है कि कोई एक व्यक्ति 10 रुपये खर्चने के लिए भी 10,000 बार सोचता है। तो आप किसी भी फील्ड में हो, किसी प्रोफेशन में हो, तो आपको उस प्रोफेशन के अंदर आपको पूरा ज्ञान, पूरी समझ और पूरी नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब तक आपके पास ये 4 चीज़ें नहीं हैं, तब तक आप उस फील्ड में कहीं भी स्टैंड नहीं करोगे। बेटर है कि जितना आपके पास टैलेंट है आप उतने से ही शुरू करो, और धीरे धीरे आप कोई भी कार्य में आगे बढ़ोगे। और ग्रहों को आप समझो, आप बहुत अच्छे से अच्छे एस्ट्रोलॉजर को हायर करो। आप उससे समझो कि मेरे को किस फील्ड में जाना चाहिए, और अगर मेरे को कोई चीज़ रुकावट कर रही है तो वो कहाँ पर कर रही है और कैसे हो रहा है, ये उस चीज़ के रहस्य को समझो। और हमारे लाइफ टाइम ज्वाइनिंग वाले कोर्स में हम तो ये सब इतना निःशुल्क दामों पर देते हैं कि जो मेरा तो ये मानना यही है, मुझे पता है कि 1 घंटे की क्लास में, सिर्फ मेरी 1 घंटे की क्लास में व्यक्ति पूरी एस्ट्रोलॉजी को समझ जाता है। मैं कहता हूँ 10 ग्रहों को, 11 ग्रहों को आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। केवल एक सिद्धांत है, उस मूल सिद्धांत को अगर आप समझ गए तो आपने सब कुछ जान लिया। फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप करते रहेंगे साधना, आपको ऊर्जाएं अच्छी प्राप्त होती रहेंगी। साधना से आपको सारा कुछ बैलेंस होता चला जाएगा। आपको कोई रत्न डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई माला डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई रोज़ रोज़ उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सेवा कार्य करो, सेवा पुण्य कार्य करो, आप जीवों की सेवा करो, आप चींटियों को आटा डालो, आप गौ माता को रोटी खिलाओ। ये सारे जो हैं ये पुण्य कार्य हैं। ये आपके हर ग्रह को, हर प्लैनेट को बैलेंस करेंगे। ये कुछ ऐसे उपाय हैं। पर कुछ एनर्जीज़ के ऐसे उपाय होते हैं जब व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा संकट आ रहा होता है। ऐसे कौन कौन से ग्रह होते हैं? मंगल, आपका शनि, आपका राहु, आपका चंद्र, आपका बुध, सूर्य, ये 6 ऐसे ग्रह हैं। वैसे तो सारे ही ग्रह ऐसे हैं, हर ग्रह का अलग अलग प्रभाव है। आप बड़े सारे यूट्यूब पर वीडियो हैं, मैं इन चीज़ों पर वीडियो नहीं बनाना चाहता। आप सिर्फ ये सर्च करके देख लेना कि अगर किसी का सूर्य नीच हो जाए तो उसके साथ कितना कितना कुछ हो जाता है। सिर्फ सूर्य एक ऐसा ग्रह होता है, अगर वो आपकी कुंडली में ख़राब है, वो आपको कह देंगे कि आप सूर्य का जो है ना रोज़ जल चढ़ाएं। कितनी ऊर्जा प्राप्त कर लोगे आप 2 मिनट के अंदर? 2 मिनट अगर आपने सूर्य को जल दे लिया तो कितनी ऊर्जा प्राप्त करोगे? कुछ भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, उससे कभी सूर्य उच्च नहीं होगा। अब जल वाला उपाय से एस्ट्रोलॉजर को कोई कमाई नहीं होती। फिर वो कहेगा नहीं जी, आप जल वाला उपाय तो फ्री है, मैंने आपको बता दिया कि आपको सूरज को जल देना है और आपने देना शुरू कर दिया, मेरी इसमें क्या कमाई हुई? मेरे को तो 5 रुपये भी नहीं मिले। अब वहाँ पे एस्ट्रोलॉजर आपसे थोड़ी सी शानपत्ती खेलेगा। फिर वो क्या करेगा? आपको अलग अलग गेम में उलझाएगा। नहीं जी, आपको ये सूर्य यंत्र पहनना है, आपको ये पहनना है, आपको वो पहनना है। फिर वो अलग अलग तरीके की चीज़ें देगा। ठीक है, सूर्य यंत्र भी पहनना अच्छा होता है, परंतु आप जब तक उसकी ऊर्जा को ग्रहण नहीं करेंगे, यंत्र ऊर्जा नहीं ग्रहण कर रहा, तो फिर यंत्र भी तो एक डेड कुछ भी नहीं है। यंत्र भी ऐसे काम नहीं करेगा। जब तक आप इस पूरे विज्ञान को नहीं समझोगे कि कैसे आप ऊर्जा से निर्मित हुए हो, और ऊर्जा अगर आपके अंदर कोई कर्मों के आधार पर अगर गलत आई हुई है तो आप उस ऊर्जा को कैसे चेंज कर सकते हो। अब बिल्कुल पॉसिबल है ये। आप जब इसको करोगे आप देखोगे कि लाइफ में वो सारे बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे जो एक कामयाब व्यक्ति के जीवन में आने चाहिए। ठीक है,
तो हम आगे चलते रहेंगे। इस जो भी जानकारियां हैं, जो भी चीज़ें, बहुत वीडियो में जब बोलने लगता हूं किसी टॉपिक पे तो मेरे को लगता है कि शायद 2-3 घंटे से पहले मेरा वो टॉपिक ख़त्म नहीं होगा, पर मैं 10, 15, 20 मिनट में बात को ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं जब बोलता हूँ तो उस विषय को पूरा ढंग से बोलता हूँ कि उसको पूरा आपको समझ आना चाहिए। ये नहीं है कि बस थोड़ी सी बात करी और उसमें मतलब बात आपकी पल्ले ही नहीं पड़ा। तो आज जितना हो सकता है आपको समझ आ गया होगा कि ऊर्जा विज्ञान को हमें समझना है और एस्ट्रोलॉजी एग्जैक्टली काम करती है। हमारे एक व्यूवर ने मुझे ये मैसेज किया था कि भैया क्या प्लैनेट सच में हमारे जीवन पे प्रभाव डालते हैं, इस पर एक वीडियो बनाना। तो आज मैंने उनकी बात मान करके ये वीडियो बनाया है। और मेरे भाई, सच में प्लैनेट्स हमारी लाइफ पे बहुत गहरा असर डालते हैं। मैंने बहुत लोगों के जीवन पे, बहुत लोगों की कुंडली पे ये चीज़ें स्टडी की हैं। एस्ट्रोलॉजी जैसा जैसा कहती है एग्जैक्टली मैंने उन लोगों के जीवन को वैसा ही पाया है। और कम से कम एक व्यक्ति के ऊपर नहीं, मैंने कम से कम 500 लोगों के ऊपर ये अपना एक्सपेरिमेंट किया है। उसके आधार पे मैं कहता हूँ कि जो ज्योतिष विद्या है ये बकवास नहीं है, ये विद्या सच में काम करती है। ठीक है, नमः शिवाय।